बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम कुलुस्सियों के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री का अध्ययन करने जा रहे हैं और आज हम पहले अध्याय की 15 आयत से आगे मिलकर पढ़ेंगे और सीखेंगे। आइए अपन प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम और प्रबंध के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके वचन से प्रेम करना हमें सिखाइए और इसे सीख कर जीवन में लागू करना भी हमें सिखाइए। सारा आदर आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 15वीं आयत। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। इस आयत को हम समझें उससे पहले दो बातें मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं। इस पद्यांश के अंदर प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता और प्रभु यीशु मसीह की पर्याप्तता हमें दिखाई देगी। ये दो शब्दों को हम समझेंगे। चलिए मेरे साथ में कुछ और इसी पूरे पद्यांश से आपको बताऊंगा। बार बार इस पद्यांश के अंदर सारी या सब शब्द का इस्तेमाल हुआ है। पौलुस कुलुस्सी के विश्वासियों को यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि थोड़े बहुत क्षेत्र में नहीं, परंतु सब के ऊपर, सब में सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु मसीह। देखिए 15वीं आयत में सारी सृष्टि लिखा है, 16 में लिखा है सारी वस्तुएं। उसके बाद आप आगे चलेंगे 16वीं आयत में ही आगे लिखा है सारी वस्तुएं उसी के द्वारा है। उसके बाद 17वीं आयत में सब वस्तुओं में प्रथम है। उसी आयत में आगे लिखा है सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। उसके बाद 18वीं आयत में सब बातों में वही प्रधान ठहरे। 19 आयत में सारी परिपूर्णता वास करे। और फिर 20वीं आयत में एक बार और सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर लिया है। तो ये सब और सारी शब्दों का प्रयोग करते हुए पौलुस कुलुस्सी के विश्वासियों को सिखा रहा है और हमें भी सिखा रहा है कि सब वस्तुओं के ऊपर सबसे पहले सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु मसीह। मैंने आपको दो शब्द बताए थे पहले, प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ है और प्रभु यीशु मसीह पर्याप्त है। अब पर्याप्तता से जुड़ी हुई बातों को हम एक साथ देखेंगे। 16वीं आयत में लिखा है उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसी आयत में लिखा है उसी के द्वारा, और फिर उसी के लिए सृजी गई है। उसके बाद आप आगे की आयतों में देखेंगे बार बार ये शब्द आया है कि उसी में, उसी के द्वारा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही और उसकी महिमा के लिए सारी वस्तुओं की सृष्टि। पौलुस कुलुस्सी के विश्वासियों को लिखकर समझा रहा था कि प्रभु यीशु मसीह का कार्य सर्वश्रेष्ठ है, पर्याप्त है और इससे बढ़कर उनके उद्धार के लिए, उनके जीवन के लिए उन्हें किसी बात की जरूरत नहीं थी। कुलुस्सी शहर के अंदर ऐसे लोग आए थे जो ये गलत शिक्षा फैला रहे थे, ये भ्रम कलीसिया के अंदर फैला रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा भी कुछ है, स्वर्गदूतों की शिक्षा है, कुछ और गहरा प्रकाशन है जिसकी जरूरत है उनके उद्धार के लिए। उन बातों का खंडन करते हुए पौलुस इस पद्यांश को प्रस्तुत कर रहा है। अब चलिए एक एक आयत को अपन मिलकर देखेंगे। 15वीं आयत में लिखा है वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। ऐसे माना जाता है ये पद्यांश एक गीत या कविता उस समय रही होगी। क्या पौलुस ने उसे रचा, हमें नहीं मालूम, पर इन शब्दों के प्रयोग और इसकी शैली को समझते हुए शोधकर्ता कहते हैं कि उस समय कलीसिया के अंदर गाए जाने वाला एक गीत था। ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। अदृश्य परमेश्वर, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, परंतु देखिए अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। उत्पत्ति 1:27 में लिखा है, उत्पत्ति 5:1 में लिखा है हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को हमारे लिए प्रदर्शित किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय की 14वीं आयत में देखिए क्या लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना बता रहा है परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन जिसने यीशु को देखा है उसने
परमेश्वर को देख लिया है। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 3री आयत, वह उसकी महिमा का प्रकाश, वह उसकी मतलब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और परमेश्वर के तत्व की छाप है प्रभु यीशु मसीह। तो कुलुस्सी शहर के विश्वासियों को लिखते हुए पौलुस कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। परमेश्वर को उसने हमें दर्शाया है और दिखाया है। और फिर आगे देखिए, और सारी सृष्टि में पहलौठा है, सारी सृष्टि में पहलौठा। इस एक लाइन ने बहुत गलत शिक्षाओं को जन्म दिया है। सारी सृष्टि में पहलौठा। अब पहलौठा का मूल अर्थ या पहला अर्थ यह है जिसने पहले जन्म लिया है। अगर 3 बच्चे हैं घर में तो सबसे बड़े के लिए कहा जाता है पहलौठा। तो क्या प्रभु यीशु मसीह सृजा गया? क्या परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सृजा है? और अगर नहीं तो पौलुस ने ऐसे क्यों लिखा, सारी सृष्टि में पहलौठा है? आपको समझना होगा, ये पहलौठा शब्द एक उपमा भी है। ये मेरा पहलौठा है, या अन्य शब्दों में मैं इससे बहुत प्रेम करता हूं, ये मेरे जीवन में सबसे पहला स्थान रखता है। तो पहलौठा जन्म की श्रृंखला में पहला है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो अर्थ है उसको भी हमें समझना होगा। मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक 4थे अध्याय के अंदर आइए, वहां पर ये शब्द परमेश्वर किसके लिए इस्तेमाल करता है हम जरा देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक 4था अध्याय और उसकी 22 आयत देखिए। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। इस्राएल मेरा पुत्र वरन जेठा है। संपूर्ण इस्राएल देश के लिए परमेश्वर कह रहा है मूसा को, जाकर उससे कहना इस्राएल मेरा पहलौठा है। मतलब मैं उससे प्रेम करता हूं, वो मेरा खास है और मेरे दिल के करीब है। एक और आयत मैं आपको देता हूं, भजन 89 के अंदर आइए। भजन 89 के 27 में देखिए क्या लिखा है। फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। उपमा के रूप में प्रयोग करते हुए ये शब्द यहां पर भी इस्तेमाल हुआ है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह सृजा नहीं गया है, वो सृष्टि करता है। और जब पौलुस यहां पर कहता है सारी सृष्टि में पहलौठा है, तो उसका अर्थ यह है सारी सृष्टि के अंदर सर्वश्रेष्ठ है, सबसे पहले है, सबसे आगे है, सबसे ऊंचा है और सबसे आला है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठ है। अब चलिए आगे हम देखते हैं। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। अब उसी में, उसी के द्वारा और उसी के लिए, ये 3 बातों को आप याद रखना। उसी में, उसी के द्वारा और उसी के लिए। किस में? प्रभु यीशु मसीह में। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। चलिए उस आयत को हम पढ़ते हैं। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसी में, प्रभु यीशु मसीह में कल्पना जो थी, विचार जो था, वो यीशु मसीह में हुआ। इसको समझाने के लिए मैं एक शिल्पकार के पास आपको लेकर जाना चाहूंगा। एक शिल्पकार के मन में एक आकार होता है। जब वो लकड़ी को या मार्बल के एक बड़े पत्थर को जब वो देखता है, उसके अंदर एक आकार देखता है, और जब उस आकार में वो काम करता है और कुछ समय के बाद, शायद लंबे समय के बाद, उस लकड़ी के टुकड़े के अंदर से या मार्बल के टुकड़े के अंदर से वो एक आकृति बाहर लेकर आता है। तो उसमें भी 3 बातें हैं। उस आकृति को बनाने से पहले उसके मन में ये विचार था, उसके मन में एक पिक्चर था, उसके मन में एक चित्र था कि मुझे ऐसे बनाना है इस लकड़ी के अंदर से। तो चित्रकार के मन में ये विचार आया, चित्रकार ने उसको लिया, उस पर कार्य किया, और उसके बाद जब उस आकृति को बनाया तो आकृति को देखने वाले क्या बोलते हैं? पहचान जाते हैं ये उसने बनाया, खूबसूरत बनाया। उसी प्रकार सृष्टि के विषय में पौलुस हमें समझा रहा है। सृष्टि की रचना का विचार प्रभु यीशु मसीह के मन में आया, और फिर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही सृष्टि बनाई गई। और फिर जब सृष्टि बन गई
तो उसकी खूबसूरती और उसकी महिमा यीशु मसीह को ही मिली है। बहुत गहरी बात है। एक बार और 16वीं आयत, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। एक आयत में आपको तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के अंदर आई, उसकी तीसरी आयत देखते हैं। यूहन्ना 1:3 में क्या लिखते हैं? सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यूहन्ना भी इस बात को हमें समझा रहा और कह रहा है कि यीशु मसीह ने सब कुछ सोचा, और यीशु मसीह ने ही इस सृष्टि के कार्यों को बनाने से पहले, जो हमें दिखता है उसको बनाने से पहले उसके मन में ये सारे विचार आए। उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। और फिर स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की। अब पौलुस दो शब्दों को हमें दे रहा है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार। 4 शब्द यहां पर पौलुस प्रयोग कर रहा है। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं और क्या अधिकार। ये कौन है? किसकी बात पौलुस कर रहा है? ऐसा समझा जाता है कि ये बनाए गए दूतों की बात हो रही है। अब यहां पर स्पष्ट नहीं है क्या ये दूत अच्छे दूत हैं या ये दूत खराब दूत हैं या गिरे हुए दूत हैं। उसके बारे में हमें अधिक जानकारी यहाँ नहीं मिली, लेकिन पौलुस इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है क्योंकि उसे ये खबर मिली है कि कुलुस्सी शहर में लोग बात कर रहे हैं यीशु मसीह से बढ़कर भी कुछ है। यीशु मसीह से बढ़कर भी कुछ प्रभुताएं हैं, कुछ अधिकार हैं, कुछ प्रधानताएं हैं। इसलिए यीशु मसीह अच्छा है, लेकिन इससे बढ़कर हमें इन बातों का भी ध्यान करना है, या यीशु मसीह और या यीशु मसीह प्लस इन बातों की भी आराधना हमको करनी, तब जाकर हमको उद्धार मिलेगा। आज भी ऐसी गलत शिक्षाएं बाजार में बहुत है, जहां पर लोग कहते हैं उद्धार अच्छा है लेकिन ये काम और आपको करना पड़ेगा, ऐसे काम और करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पर पौलुस समझा रहा है, देखिए क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उनकी भी सृष्टि यीशु मसीह ने की, उसके द्वारा उनकी भी सृष्टि हुई और उसी के लिए सृजी गई। एक बार और सब लोग देख ले, पर उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की। विलोम जैसा लगेगा हमें, क्या ऊंचा क्या नीचा, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, जो दिखते हैं वो भी यीशु ने बनाया, जो नहीं दिखते वो भी यीशु ने बनाया। और जो नहीं दिखती उनकी परिभाषा देते हुए पौलुस कह रहा है, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। अगर इस आयत की गहराई को आप समझ गए तो आपके जीवन में एक नए स्तर की आराधना आप करने लगेंगे। आप समझ जाएंगे कि मेरा जीवन भी, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वह भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और उसकी महिमा के लिए ही हो रहा है। ये जो प्रयोग है आपको इफिसियों की पत्री के अंदर भी एक बार नहीं कई बार मिलेगा। एक आयत में आपको उठाकर बताऊंगा, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय, उसकी देखिए 21 आयत में क्या लिखा है। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, प्रभु यीशु मसीह को बैठाया। तो पौलुस इफिसियों को भी ये लिख रहा है, कुलुस्सियों को भी ये लिख रहा है और हमें भी लिख रहा है। और वो कह रहा है, एक बार और मैं पढ़ूं, क्योंकि यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, और फिर क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी हुई हैं। आगे की आयतों में इसकी और भी गहराई को हम समझेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।